7 मई 2025 को एक तारीख रकम हुई और वो भी हजारों फुट बुलंद फिजाओं में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहा जा रहा है। उस दिन 59 मिनट का असाब शिकन मार्का हुआ जिसमें पाकिस्तानी शहीनों को कामयाबी मिली। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक स्क्वाड्रन को पाकिस्तानी फिजाओं की तरफ रवाना किया। उनका हदफ पाकिस्तान की फिजाई हदूद को चीरना और एक नई फिजाई जारहियत को जन्म देना था। JF-17 थंडर, ब्लॉक 3, F-16 फैल्कन और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के स्क्वाड को रडार लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज में लाकर फंसाया। पाकिस्तानी शहीनों ने अपनी तमाम कार्रवाई बियॉन्ड विजुअल रेंज में रहकर मुकम्मल की और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हाजिर हूं नई वीडियो के साथ, लेकिन आज की ये वीडियो है ये बड़ी मजेदार होने वाली है। वो इस वजह से क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 7 मई 2025 को जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फिजाई डॉग फाइट हुई, वो कैसे हुई, हमारी तरफ से कौन से जेट थे जिन्होंने फौरी तौर पर भारत के जो 3 राफेल हैं उनको गिराए, वहां पर हजारों फुट बुलंद फिजा के ऊपर हुआ क्या, ये डॉग फाइट कितने मिनट तक चलती रही और इस वक्त जब ये डॉग फाइट हो रही थी तो भारतीय जो एयर डिफेंस का कंट्रोल रूम था जहां से इसको मॉनिटर किया जा रहा था, वहां पर क्या हालात थे, ये तमाम तफसील मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन यहां पे ये बात करना बड़ा जरूरी है कि इस तफसील को बाकायदा तौर पर जियो न्यूज की वेबसाइट पर वकार सत्ती की रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है, जिसको मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। वो ये है कि 7 मई 2025 को एक तारीख रकम हुई और वो भी हजारों फुट बुलंद फिजा में, और उस दिन पाकिस्तानी शहीनों को अल्लाह ताला के हुक्म से कामयाबी मिली। जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उस रिपोर्ट के में ये कहा गया है कि ये जो फाइट है, ये जो डॉग फाइट है दोनों ममालिक के दरमियान, ये तकरीबन 1 घंटे तक उनको घेरे रखा और घेर के उनको मारा। अब ये प्लानिंग मैं आपको बताने लगा हूं कि किस तरीके से भारत ने अपना स्क्वाड्रन जो है वो जारी किया। भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक स्क्वाड्रन को पाकिस्तान की फिजाई हदूद की तरफ रवाना किया। मकसद उनका ये था कि पाकिस्तानी जो फिजाई हदूद है उसको क्रॉस करें और क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के किसी ना किसी तरीके की कार्रवाई जो है उसको अमल में लाया जाए। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए अपने जदीद तरीन जो राफेल तैयारे हैं उनका चुनाव किया और जो स्क्वाड्रन आ रहा था वो बेसिकली उसको लीड जो है वो राफेल तैयारे कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने Su-30 और मिग सीरीज के चंद तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ भेजे कि वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस करें और यहाँ पे कार्रवाई जो है उसको करें। जब उनकी ये मामला सामने आए तो हमारे जो पाकिस्तानी शहीन थे उन्होंने फौरी तौर पर अपनी दफाई पोजीशनें जो है वो संभाली। अब दफाई पोजीशनें संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और पाकिस्तान ने उस दिन क्या किया, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये मेरे पास चूंकि मेरे हाथ में रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो JF-17 थंडर है और उसके ब्लॉक 3, उसके बाद इस रिपोर्ट में ये मेंशन है कि F-16 फैल्कन और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशनें ली, दुश्मन के स्क्वाडर को रडार लॉक किया और बियॉन्ड विजुअल रेंज किलिंग जोन में लाकर फंसाया। बियॉन्ड विजुअल रेंज ये है कि वो आप फिजा के अंदर जब आप त्यारा उड़ा रहे होते हैं तो आपको सामने नजर नहीं आता, यानी कि आपकी विजुअल्स के अगेंस्ट इन तैयारों को, राफेल तैयारों को और Su-30 और मिग सीरीज को बेसिकली बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि सामने देखने से पीछे आपको नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन रडार सिस्टम के जरिए उनको लॉक किया गया। वो लम्हा लिखते हैं कि वो लम्हा एक डॉग फाइट का नुक्ता आगाज बन चुका था। एक तरफ अरबों डॉलर के फ्रांसीसी राफेल तैयारे और दूसरी जानब पाकिस्तान के शहीन, पाकिस्तान की अपनी मट्टी के शहीन जो JF-17 थंडर्स के ऊपर सवार थे, और ये जो लम्हा है ये एक डॉग फाइट का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। राफेल तैयारे, क्योंकि इस पर भारत को एक बहुत बड़ा अकड़ थी और उसकी अस्करी जो बर्तरी है वो ये समझता है कि ये जदीद तरीन तैयारे जो है वो हमारी अगर फिजाइया में शामिल हैं तो हमें ये तसव्वुर किया जाए, ये माना जाए कि हम दुनिया की जदीद तरीन फिजाइया और फिजाई टेक्नोलॉजी जो है उसको रखते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे शहीन थे उन्होंने पलक झपकते ही, मसलन कि ये बिल्कुल छोटे से एक वक्त के अंदर उन्होंने उनका जो गुरूर है उसको बिल्कुल खाक में मिला दिया। ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 राफेल, एक Su-30 और एक MiG-29, ये 5 तैयारे थे जो पाकिस्तान ने 59
मिनट की मुकम्मल तौर पर एक जो डॉग फाइट है, जो एक कार्रवाई है, उस कार्रवाई में सरंजाम दिए। ये मार्का चंद मिनटों का नहीं था बल्कि घंटों पर मुहित वो हाई इंटेंसिटी एरियल वार जोन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जैमिंग, ईसीएम और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की तमाम महारतें इस्तेमाल की गई। ये वो सारी चीजें थी जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की और दुश्मन के कॉम्बैट डायरेना को खाक में मिला दिया। मतलब उनको पता ही नहीं चला, उनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ बन क्या गया है। राफेल का स्क्वाड्रन जो एक जमाने में भारत का गेम चेंजर समझा जाता था और वो कहलाता था कि फजाइया जो मतलब ये कहता था कि हम शाम से शायद कोई एडवांस्ड दुनिया में कोई फजाइया नहीं रह गई, उनका ये तमाम का तमाम जो गुरूर है वो खाक में मिल गया। इस लड़ाई की जो सबसे बड़ी और खास बात है वो ये है कि इससे पहले, यानी कि इस लड़ाई से पहले 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान ये इस तरह की डॉग फाइट हुई थी जो तकरीबन 53 मिनट तक जारी रही। और ये वाली जो कार्रवाई, हमारे वाली कार्रवाई है, ये 53 मिनट नहीं बल्कि ये 59 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद पूरी दुनिया में समझा यह जा रहा है कि ये वाली जो डॉग फाइट है वो पूरी दुनिया में फिजाई डॉग फाइट जो है उसमें ये नंबर 1 पे आ गई है। यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये जो झड़प हुई ये 59 मिनट तक जारी रही, जिसने इसराइल और मिस्र का वो रिकॉर्ड जो उन्होंने 1973 में कायम किया था 53 मिनट का, वो भी तोड़ दिया। भारत के पास इस वक्त ना तो कोई फुटेज थी, ना कोई रडार था, ना कोई सिस्टम था, ना उनके पास ब्रीफिंग थी। सिर्फ उनके पास एक ही चीज थी और वो थी खामोशी। वो उस खामोशी और शर्मिंदगी को लिए अपनी किसी बात को आगे ना रख सके। आपने देखा होगा कि ये जो दूसरे टाइम पे, ये 2 दिन पहले जो डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से एक की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें एक सहाफी ने सवाल उठाया कि भारत और पूरी दुनिया, ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया ये क्लेम कर रही है कि भारत के 3 राफेल तैयारी करी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब कभी वक्त आएगा, टाइम आएगा तो हम इसका आंसर दे देंगे, अभी हम उसका आंसर देने के काबिल नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है जी, ये झड़प दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशनल एरियल डॉग फाइट बन गई है। आलमी अस्करी थिंक टैंक्स इस वाकये को द टैक्टिकल मास्टर क्लास ऑफ द ईस्ट करार दे चुके हैं। चीन, रूस, तुर्की और मगरबी ममालिक के माहिरीन भी मान चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी भी जदीद फजाइया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ये मार्का सिर्फ एक दिफाई कामयाबी नहीं है बल्कि ये एक नया रिकॉर्ड है, ये एक नई तारीख है और ये एक नया फख्र है पाकिस्तान के लिए और हर उस शख्स के लिए जो अपनी बहादुर अफवाज के ऊपर यकीन रखता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।